प्रधान ही चमन चूतिया हमारे यहाँ, तो मंत्री विधायक को क्या करें भाई। हमने आपको प्रधान बनाया, जी। तो अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, तो उसको बुलाओ, उसके सामने अपनी बात रखते हैं। वो इतना है कि शाम को बढ़िया इधर पार्टी उधर ये वो पेड़ बेचो वहाँ 2000 मिले, वो पेड़ बेचो वहाँ 4000 मिले, उनसे पट्टा लो, वहाँ पैसा कमाओ, ये कराओ वो कराओ, फूट डालो, राज करो वाला हाल। सरकार से कौन शिकायत की जाए, सब लोग शिकायत करते हैं लेकिन जो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई से शिकायत किया जाए। इस समय तो ईमानदार सरकार बताई जा रही है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोई कोई ईमानदार सरकार है यहाँ, जो कुछ आ ही नहीं रहा, तो कौन हम लोगों के समय तो कोई यहाँ कुछ नहीं होता। इस बार तो कोई सांसद भी केएल शर्मा जीते हैं। कुछ कोई भी हो, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई कोई योजना नहीं आई, ना हमारे यहाँ कोई खाद आती है। सबसे समस्या हमें लोग यहाँ खाद की है। अब यही हाल हो गया, जितने मुर्गी नहीं उतने मसाला। अगर हम लोग खेती सिंचाई नहर नहीं है, खाद पानी ये बराबर मिल नहीं रही है, तो अब ये समझ लीजिए कि जितना हम लोग पैदा करते खेती में वो पूरा नगद पड़ रहा है। सोसाइटी बदल गई खंडहर में। पेड़ वो भी कांटेदार, ताला वर्षों से नहीं खुला होगा इस सोसाइटी का। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जोशी, आप देख रहे हैं बी समाचार। दरअसल मैं मौजूद हूं अमेठी जनपद के सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत कुकहा में। मेरे पीछे एक सोसाइटी बनी है जिसमें खाद वितरण का काम होना था। पहले खाद बढ़ती थी इसमें, लेकिन घोटाले का शिकार हो गई है सोसाइटी। वर्षों से इस सोसाइटी में खाद नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे पीछे देख रहे हैं कीकड़, कीकड़ पूरा जम गया है। यहाँ पे पीछे कीकड़ है। बिल्डिंग का ताला जो है उस जंग खा रहा है, बिल्डिंग में जंग लग गया है। लगभग 4 से 5 साल से इस सोसाइटी में खाद बटी नहीं होगी। ये ग्रामीण है, आज सब इकट्ठा थे, हम भी निकल रहे थे, तो हमने सोचा इसको दिखाने का प्रयास आपको किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान है वो खाद से परेशान है। दुकानों पर नकली खाद आ रही है, पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। सोसाइटी में खाद अच्छी मिलती, सस्ती मिलती है, इसीलिए शायद सोसाइटी में खाद नहीं आ रही। चंद दलाल जो बाहर खाद ब्लैकमेल करते हैं, शायद वही नहीं खुलने दे रहे होंगे। कुछ लोग हैं। भैया, बाबा क्या नाम है आपका? वासुदेव सिंह, कहाँ रहते हैं? कुकहा रामपुर। सोसाइटी बंद पड़ी है आपकी? हाँ हाँ। 6 वर्षों से लगभग बंद है। कृष्ण कुमार सिंह सचिव ने सब यहाँ का धनापहरण करके क्या किया, कैसे किया, उन्हीं के कार्यकाल से बंद है। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी शिकायत नहीं करी कहीं? बहुत शिकायत की गई, तब यहाँ का ताला खुला है। सचिव नियुक्त हुए हैं, राम निवाज फूला गांव सभा के रहने वाले हैं। यहाँ सचिव का कार्य देखने के लिए नियुक्त हुए। अभी आए तो ताला कब से नहीं खुला? ताला तो खुल गया है, का 1 साल हो गए लगभग। उसके बाद ताला भी नहीं खुला है। आरोहण करने आए होंगे इसका, हाँ। वो आजाद करने इसको। हाँ, अच्छा। तो सचिव नहीं है। खाद कब से नहीं मिली? खाद 6 वर्षों से नहीं मिल रही। तो आवाज उठाए नहीं आप लोग? बहुत शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं करते। और यहाँ के पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे जी थे, उनके काल में थोड़ा विनाश हुआ। और फूल सिंह से जब अध्यक्ष, उनके कार्यकाल से पूरा विनाश हो गया। खाद नहीं करी। हाँ, और सोसाइटी के चारों तरफ से अतिक्रमण भी करा दिया, दीवार से मिले मकान भी बनवा दिया अपहरण के ऊपर। जो सोसाइटी की जमीन थी उस पर भी अतिक्रमण कर दिया। और यहाँ के पेड़ पौधे सब कटा करके सब कृष्ण कुमार सचिव ने सब बेच दिया। 2500 पेड़ मेरे लगाए थे, मैं यहाँ कभी सब बेच लिए, सब बेच डाले। उसका काम ही नहीं करा पूरा। देखो कीकड़ जमा इधर, पूरा रास्ता भी नहीं है। हैं? सब अवरुद्ध कर दिया। स्वतंत्र बीजेपी का इस समय मेंबरशिप बना रहे हैं। मेंबर बना रहे हैं? हाँ, कौन बना रहा है? कृष्ण कुमार सिंह पूर्व सचिव बीजेपी मेंबर बना रहे हैं वो? हाँ, कि हम जीवित बचे रहें, हमारी जांच न हो, नौकरी बचाने के लिए। अच्छा। भूपेंद्र सिंह जी, काफी टाइम से लग रहा है ताला से खुला नहीं, जंग पकड़ रही है और बगल में कांटेदार वृक्ष हैं। हाँ, करीब 6-7 साल हो गए इस बंद हुए। अब जो हम लोग खाद लेते हैं करीब 500 की खाद मिलती है, यहाँ 270-75 की मिल जाती थी। अब यही हाल हो गया, जितने मुर्गी नहीं उतने मसाला। अगर हम लोग खेती सिंचाई नहर नहीं है, खाद पानी ये बराबर मिल नहीं रही है, तो अब ये समझ लीजिए कि जितना हम लोग पैदा करते खेती में वो पूरा नगद पड़ रहा है। सरकार तो कह रही है सब खाद और सब कहीं मिल रही है। नहीं, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बशर्ते ये है कि जो यहाँ के चमन चूतिया जिसे बोलते हैं दलाल, ये इन लोगों की वजह से हम लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को। बाकी तो सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार 6 साल से तो इसमें खादे नहीं बची। हाँ, तो यहाँ का जो सचिव नियुक्त हुआ है, आज तक हम लोगों ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। एक बार आया था, यहीं रोड पर बैठा था। उसके बाद में 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी होता, कभी झंडा फहराने भी नहीं आता। और एक बाबूलाल नाम का यहाँ का वो है,
नौकर, वो अपना ध्वजारोहण करके लड्डू प्रसाद अपना बांट के चला जाता है, बाकी कोई कभी नहीं आया। देश आज़ाद हो गया लेकिन ये सोसाइटी आज़ाद नहीं हुई। नहीं हुई। हम तो यही चाहते कि इससे बढ़िया इसको बंद कर दिया जाए। ये बिल्डिंग पड़ी है, किसी गरीब को दे दी जाए तो छत मिल जाएगी उसको। इससे अच्छा ये बंद ही हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ना डीएपी मिल रही, ना तो यूरिया मिल रही, ना कोई, कुछ और नहीं। बाहर से नकली खादें मिल रहे हैं। बाहर नकली मिल रही हो, पहली बात तो जो 5 का सामान 15 का मिल रहा, ये दिक्कत है। इसलिए किसान के पास मजबूरी है, और अगर डालेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो उससे अच्छा ये है कि ये बंद कर दे तो ज़्यादा सही है। एक आशा खत्म हो जाएगी, हमें यहाँ हाँ। सोसाइटी में खाद मिलेगी। बिल्कुल, ये हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं, जिसमें अगर 4 कमरे हैं इसमें, तो करीब एक-एक कमरा उन लोग गरीबों को दे दें तो भला उनके ऊपर छत तो आ जाएगी। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। पवन कुमार सिंह जी, क्या कहेंगे सोसाइटी में, क्योंकि सरकार तो सरकारी काम तो दिख रहे हैं आपको सामने। हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान थे दादा हनुमान सिंह जी। उनके भाई थे शिवमोहन सिंह, शिवमोहन सिंह। तो वो कोऑपरेटिव विभाग में अधिकारी थे। उनके अथक प्रयासों से आज के, हमको पता नहीं हमारी जन्म से पहले ही सोसाइटी बनी है, तो उनके अथक प्रयासों से ये सोसाइटी बनी और इसका परिचालन बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पे ईमानदार सचिव भी थे, उसके बाद जो सेलमैन थे सब अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन बाद में चंद दलालों की, माफियाओं की इसके ऊपर नज़र पड़ी। उन लोगों ने इसको दीमक की तरह खा लिया। पहले हरिशंकर सिंह सचिव थे, उनको झूठे आरोप लगा के सस्पेंड करवाया। क्योंकि उनके सामने कमाई नहीं हो रही उनके होगी। सामने कमाई नहीं, उनका क्या ये उसूल था कि चाहे जितना खास रिश्तेदार हो, चाहे ग्राम पंचायत का आदमी हो, छल्ली लगी रहती थी तो ऊपर से बोरी उठा के देते थे। ये अगर भी अच्छी अगर business है। कटी रहती थी तो सुई तागा रखते थे, उसको सी लो पर यहाँ से और उसी को ले जाओ, क्योंकि हम लोग उनके बहुत खास थे गांव के नाते। तो उनका ये उसूल था। बाद में उनको यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे बंदर बाट शुरू हुआ और आज ये हालत हुआ कि इसमें गमन हो गया, सोसाइटी में ताला बंद पड़ा है और यहाँ की दुर्दशा हो गई। किसान एक एक यूरिया डीएपी के लिए परेशान है और ये भी कोई गारंटी नहीं कि हमको लोकल मिल रही कि ओरिजिनल मिल रही है। दूसरी चीज़, हमारी कुकहा ग्राम सभा न्याय पंचायत है, यहाँ पे एक थे बाबा राम स्वरूप द्विवेदी जी, वो डीपीआरओ थे। जी। तो उनके प्रयास से कुकहा ग्राम पंचायत ये हमारा न्याय पंचायत बन गई। लेकिन आज हम लोगों को अपनी न्याय पंचायत पे और यहाँ की व्यवस्था पे रोना आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि आपको यहाँ ना कुछ न्याय पंचायत जैसा लगेगा और ना ऐसा कुछ लगेगा कि यहाँ पे सोसाइटी बनी है, यहाँ किसान खुशहाल है। अधिकारियों से आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी ऊपर? खूब करी हम लोगों से शिकायत, लेकिन बस वही कोई सुनवाई नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं कि इस सोसाइटी का, इस ग्राम पंचायत का डीएम साहब की निगरानी में ऑडिट होना चाहिए, तब यहाँ का सब कुछ सामने आए। ना यहाँ ना तो डीएम साहब यहाँ कुछ पहुंचते हैं, नहीं, हाँ कुछ ना नहीं। तो कोई और अधिकारी पहुंचता है यहाँ पे। हमारे, मैं बहुत छोटा था तब एक बार यहाँ पे बालेश्वर एसडीएम थे, तब उनको यहाँ पे आए थे। काफी टाइम पहले से। बाकी यहाँ आज तक कभी एसडीएम का कार्यालय लगा ही नहीं, कभी यहाँ पे डीएम एसडीएम आज तक आए ही नहीं। बाकी ग्राम पंचायतों में जहाँ सक्षम लोग होते हैं वहाँ पे डीएम जाके निरीक्षण करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं अगर कोई विवाद होता है। यहाँ तक कुछ नहीं आया। सचिव साहब केवल पैसे के सहारे चल रहे हैं। सब अब उसका तो वही लोग जाने, पैसा है, पैसा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। अगर पैसा खेल नहीं होता तो आज ये बिल्डिंग इस हालत में थोड़ी पहुंचती। अब इसमें इस पोजीशन पहुंच गई है कि यहाँ ना आदमी बैठने लायक बचा है, ना खाद गिराने लायक बचा है, सब जर्जर हो गए। देख रख रखाव कुछ हो नहीं रहा है, खाली वही कोई ईंटा उठा ले जाए, कोई कुछ उठा ले जाए, जो मिल जाए हाथ निकाल लो, लोगों को तो इंतजार है किसी चीज का। बस बात खत्म, यही है और कुछ नहीं। और क्या नाम है भाई आपका? हमारा कहाँ रहते हो? हम छठाई। धान कट गया? धान अभी नहीं कटे। अभी नहीं कटा? हाँ बोने की तैयारी चल रही? हाँ। खाद वाद कहाँ से ली हो? खाद मिलते नहीं यहाँ। हम्म। वही यहाँ खाद नहीं मिलती, क्या करें, यहाँ परेशान है पब्लिक। पब्लिक पूरा परेशान है। सरकार तो बीजेपी ब्लैक में लेता है, वहाँ महंगी पड़ती है, यहाँ परेशान है। सरकार तो बीजेपी कह रही है कि बढ़िया खाद मिल रही सबको। खाद यहाँ कोई नहीं मिलती, 6-7 साल हो गए खाद ही नहीं मिल रही। यहाँ परेशान है पब्लिक, ना नहर आ रहा, ना खाद मिले, यहाँ कुछ भी नहीं। पब्लिक जितना लगाता है उतना ही नहीं होता। तो गेहूं कैसे बोई हो? गेहूं बोया जाएगा, जितना लगाओगे उतना होएगा। घर से पैसा भरना पड़ता है, जो खाद साधन नहीं है। तो कितने खाद मिल रही इस समय? खाद इधर मिल रही 1400 की। हाँ जी। तो यहाँ कितने मिलती अगर होती तो? यहाँ तो 12 की मिल जाती। 12 की मिल जाती। हाँ। 200 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना? जा रहे हैं, तो अब क्या करे पब्लिक, यहाँ सुनवाई हो नहीं रही, कोई बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही। क्या कहेंगे सरकार से, कुछ कहेंगे? अब क्या कहेंगे हम? लूट करो, क्या नहीं कहोगे भाई? अरे कहा जा, यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, क्या करें। हाँ, कोई नहीं सुनवाई, अपना अपना काम कर रहे हैं। अधिकारी आए तुमसे क्या कहोगे? अब अगर मान लिया अधिकारी आ गया तो क्या कहोगे उनसे? अधिकारी आ जाएगा तो जो है, जो शिक्षा धरा जाएगा। नहीं मिलता, इतने दिन से नहीं मिलता, खा के बैठ गए। कौन खा गया? अरे जो इसमें मालिक है, सचिव है, को रहा है, ऐसा खा के हजम हाँ?
भैया लोग और भी पीछे खड़े हैं। भाई क्या नाम है आपका? राघव सिंह। राघव सिंह जी, का व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है। हमने बताया अभी 6 साल से बंद है। दरअसल जिले का सबसे लास्ट बॉर्डर है कुकारामपुर। सारी योजना यहाँ आते आते सारी खत्म हो रही है। हम लोग यही जान रहे हैं कि हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं, सिर्फ वोट डाल दे बस। वोट मांगते समय तो हाँ, लास्ट पर अधिकारी सभा जाते हैं। सारा अधिकारी आता, सब लोग आते हैं, बाकी कोई भी हो। हमने मीडिया के माध्यम से, भदौरिया जी हैं पत्रकार महोदय, उनसे और कई पत्रकारों से हमने जो कई बार 20 बार अथक प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी अधिकारी कान में जू नहीं देगा। कोई भी कुछ नहीं करने को तैयार, और ना कुछ हो रहा है यहाँ। बस यही समझ के केवल जैसे नहरिया, मतलब हर प्रकार से पानी की समस्या है, खाद की समस्या, यहाँ सब समस्याएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। हाँ हाँ, कागज पे सब दिख रहा है कि सारा काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी योजना नहीं आ रही है। सब कुछ, और खास करके खाद से ज्यादा परेशान किसान, क्योंकि सब किसान स्तर का आदमी है यहाँ, कोई वीआईपी स्तर का तो आदमी है नहीं। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है इस चीज की है। और बाकी आप बिल्कुल देख ही रहे हैं कि जंगल किस तरह से तैयार हो गया। जंगल तो पूरा पीछे, हाँ हाँ बड़े बड़े कीकड़ के पेड़ जंगल। हाँ, कि 6-7 ताला साल। जो है, अगर लोग कभी किसी ने कहा ताला खुला था, हाँ और ताला तो एकदम जंगिया गया है। हाँ हाँ, ये ताला इसमें चाबी लगभग नहीं करेगी। देखिए जो है स्थिति है यहाँ की, ये है बराबर बता रहे हैं। छत इसकी पूरी गिर गई है। हाँ, छत का देखिए जो है पूरा एकदम सब छत इसकी गिर गई है। छत गिरने को है। ये बगल में देखो एक खिड़की है। खिड़की तो पूरी खत्म हो गई। पूरी खिड़की जो खत्म हो गई। कुर्सियां दीमक खा रहे हैं, लोहा दीमक खा गया। पंखा, छत गिरने वाली। डीएपी के तो पड़वे करेगी गेहूं में। मार्केट से खरीदी जाएगी। मार्केट से? जी। सोसाइटी में तो है नहीं। सोसाइटी में 6-7 साल से नहीं आ रही। 6 साल से नहीं आ रही जी। तो महंगी नहीं पड़ती बाहर से? बाहर तो महंगी पड़ देगी। तो गारंटी भी नहीं कि लोकल है, ओरिजिनल है? अरे उसकी कहाँ गारंटी है। हाँ। भाई मिलेगी, केवल डाल लेंगे तसल्ली के लिए कि मतलब खेत में डाल दिया गया है, बस डीएपी डाली है। डीएपी डाली है बस। सरकार के ऊपर आवाज नहीं उठाते आप लोग? अरे क्या- कई क्या बार लोग एप्लीकेशनें करते दी गई, बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन कहाँ होता है काम। हमारा प्रहलाद नाम है। हैं? पूर्व बीडीसी भी हैं? हाँ हाँ अच्छा। अरे तो आप तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जनता की समस्याओं को आपको उठाने का अधिकार है पूरा, हाँ जी। और आप उठा चुके हैं, तभी बीडीसी बन रह चुके हैं। हाँ हाँ, पूरी जनता। तो कुछ कहेंगे लेके। सरकार से? हाँ, हमारे भाई प्रधान भी थे। सरकार से कुछ कहेंगे? हाँ, सरकार से कौन शिकायत की जाए, सब लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई से शिकायत किया जाए। इस समय तो ईमानदार सरकार बताई जा रही है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोई ईमानदार सरकार है यहाँ, जो कुछ आ ही नहीं रहा। तो कौन, हम लोगों के समय तो कोई यहाँ कुछ नहीं होता। इस बार तो कोई सांसद भी केएल शर्मा जीते हैं। कुछ कोई भी हो, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई योजना नहीं आई, ना हमारे यहाँ कोई खाद आती है। सबसे समस्या हमें लोग यहाँ खाद की है। अगर खाद हम लोग समझ पा जाएं, तो जब ये चलता था हमारे यहाँ, करीब मान लो 5-5 कोस से लोग यहाँ खाद हमारे यहाँ खुद लेने आते थे। लोग 15-20 किलोमीटर से। हाँ, पैसा भी मिलता। हम लोग बहुत अच्छा काम चलता था। लेकिन अब यह स्थिति हो गई है कि मतलब बगल में बाजार से खरीदा जा रहा, पता नहीं लोकल है कि ओरिजिनल है। अब तो यह महंगी भी हाँ, है। महंगी भी है, लेकिन अब संतुष्टि के लिए केवल छोड़ा जा रहा है कि हाँ हमने डीएपी छांट दिया है। ताकि उसका कोई महत्व नहीं उसका। सरकार नियम बहुत बना रही है। सरकार नियम बना रही है, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा। जंगल तो खड़ा कर दिया सरकार ने। जंगल तो बहुत है, जंगल है, जानवर सब रहते हैं, ये उनके लिए बढ़िया सुविधा बनी है बस। कहीं न कहीं एक कुकहा की सोसाइटी, सभी का सिर्फ एक ही बात है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सोसाइटी। नौजवान है, युवक हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन करें तो क्या करें। सोसाइटी बंद पड़ी है पिछले 6 साल से। भाई क्या नाम भैया त्रिलोक दीक्षित। सोसाइटी 6-7 साल से बंद पड़ी। हम लोग तो यहाँ खाता धारक भी हैं। अब मजबूरी बस दुकान पे खाद लेने पड़ रहा है। यहाँ जो खाद हमको जो है 1000-1200 रुपये मिलती, तो वो खाद 1550 रुपये है, वो भी मिल नहीं रही है। अभी हमको एक फसल बोआना था, हम लोग बाहर से खाद मंगाए डीएपी। अभी लद के बाहर से आई है, एक गाँव का ये ट्रक चलाते थे, उनसे मंगाए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ। वो बाहर से कहीं से लेके आए? बाहर से कहीं मार्केट लेके आए थे, ट्रक चलाते थे, वो लाए थे। हम लोगों ने बात हुई, हम लोगों ने कहा लिया है, काम हो जाएगा यहाँ। अगर यहाँ मिल जाए तो कहीं बाहर से दौड़ना पड़े? यहाँ कहाँ मिल रही है। यहाँ देखिए आपको, ये कोऑपरेटिव का स्थिति है, चारों तरफ जंगल इसको घेर चुके हैं। लगता ही नहीं कोऑपरेटिव हमारे यहाँ की है। हम लोगों के बचपन में चलता था ये। बाकी शिकायत आप लोग करते हैं, कोई सुनता नहीं? शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं। इसमें जो है अभी जो नए आए हैं सचिव साहब, हमको लगता है एक आध बार यहाँ आए भी नहीं वो। कृषि मंत्री आपके महेंद्र सिंह सिंह जो भी विधायक आपके यहाँ से हैं, हाँ, तो ध्यान देने योग्य बात है उनके लिए भी। हो सकता है उनको जानकारी ना हो। कभी चूंकि सबसे ज्यादा तो आपको कुकहा आते हैं नजदीक में। हाँ, को कहा आते हैं, लेकिन कभी उनको कोऑपरेटिव लाया ही नहीं गया।
हो सकता है इसकी जानकारी भी उनको ना हो। बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के यहाँ आते हैं, प्रधान जी के यहाँ आते हैं और बाकी हम आते चूंकि हैं मंत्री हैं, छोटे आदमी का जाएगा। हाँ। अब वो प्रधान जी को उनको यहाँ पर लाना चाहिए, फिलहाल एक बार देखें तो हमको उम्मीद है कि काम हो जाएगा। इस बार लेकिन आए तो आप लोग आवाज उठाइए उनके सामने। हाँ, आवाज़ बिल्कुल उठाई जाएगी। प्रधान ही चमन चूतिया हमारे यहाँ, तो मंत्री विधायक को क्या करें भाई। हमने आपको प्रधान बनाया, जी। तो अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, तो उसको बुलाओ, उसके सामने अपनी बात रखते हैं। वो इतना है कि शाम को बढ़िया इधर पार्टी उधर ये वो पेड़ बेचो, वहाँ 2000 मिले, वो पेड़ बेचो वहाँ 4000 मिले, उनसे पट्टा लो, वहाँ पैसा कमाओ, ये करा वो करा, फूट डालो, राज करो वाला हाल है। इस बात पार्टीवाद प्रधान। बस पार्टीवाद प्रधान है। अगर हो अभी 2000 तो चलो सैनिक ढाबा बैठे हैं, हैदरगढ़ बैठे हैं, बीएड चले, ये चले वो चले, लेकिन जनता के लिए वो नहीं है, वो बोलने तमीजे नहीं है। क्या नाम है प्रधान का? अशोक कुमार। चुनाव कैसे जीती? चुनाव जीत गए, वो हमारे थे, वोट दिया, सपोर्ट था, सब कुछ था। बस ये था कि हमारा जो प्रधान थे इनके पहले विनोद कुमार पांडे जी, वो बहुत बढ़िया इंसान थे, और उनके यहाँ ये मतलब कंपाउंडरी कर रहे थे, तो उनके वजह से सीट बदली, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद सीट बदली, चेंज हुआ, तो सब लोग बोले चलो इसको खड़ा कर दो, अच्छा काम करेगा। उसी के बाद में आज ये माहौल हो गया कि अगर कोई साइन करवाने जाता है तो प्रधान से देखो, प्रधान पत्नी ढूंढो, उनसे प्रधान से करवा लो, प्रधान को ढूंढो, पता लगाओ कहीं खेत में बैठे हैं। मतलब प्रधान हो तुम, पब्लिक के बीच आते नहीं हो, अगर कोई बाई चांस कोई दुर्घटना घट जाए या कुछ भी हो जाए, बंदे को मिलना नहीं है, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कहीं किसी गुमती पे कमला पसंद चाहिए, 5 रुपए का मसाला खिलाओ, गाड़ी बैठाओ, तुम ले जाओ कहीं, कोई भी काम करो। इस तरह का आदमी है जो एकदम खुला है। तो मतलब गलत चुन लिया आपकी, हम प्रधान ही नहीं सुनता तो मंत्री विधायक क्या सुनेंगे। बाकी मंत्री जी की जो बात है, तो जैसे जब से योगी सरकार, पहले अखिलेश यादव सरकार थी, तो यहाँ पे ये जो सड़क है कुकहा से कुसुम्भी, ये पूरी कच्ची सड़क थी। गडरियापुरवा से टिकरी मेन रोड जो समरौता से उर्तनगंज वाला, वो भी कच्ची थी। तो वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। पिछली पंचवर्षीय में यहाँ से कुकहा से लेके गडरियापुरवा तक इंटरलॉकिंग लगी। इस पंचवर्षीय में गडरियापुरवा से कुसुम्भी तक पक्की सड़क बनी। उसके बाद में गडरियापुरवा से, लेकिन ये काम जो मेन ये अब कहने का मतलब कि मान चलो कि हम ही गांव के लोग यहाँ पे जो यहाँ के कर्मचारी थे, कर्मचारी थे वो भी यहीं के थे, और किसान भी यहीं के हैं। तो यहीं का आदमी जो यहाँ डाका डालेगा, तब इस देश का जो कानून है वो, उसके बारे में हमसे आप ज़्यादा जानते हैं कि पीड़ित से ज़्यादा दोषी के पास राइट होते हैं। तो वो लोग भी अपने अपने बचाव में हैं। कोई कोर्ट से स्टे होगा किसी के पास, किसी के पास कोई ऑर्डर होगा, अब मंत्री जिसमें किसी को खा तो सकते नहीं, हाँ, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन अगर मंत्री जितना कर सकते हैं ना, उनको हटा के नए लोगों को यहाँ पर पोस्ट करके, चुनाव हुआ है, पोस्टेड करके, और खाद तो यहाँ आ सकती है। चुनाव हुआ था, चुनाव यहाँ हुआ, आपकी बात जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये हम कुछ जानते नहीं, लेकिन अगर इतना बड़ा गमन हुआ था तो कुछ ना कुछ उन लोगों ने जरूर अपने बचाव में किया होगा, जो जिम्मेदार लोग थे यहाँ के। बाकी नया चुनाव भी हुआ, सोसाइटी बंद हो गई, अध्यक्ष भी नए बन गए हैं कुसुम्भी के ठाकुर साहब। तो अब देखो आगे भविष्य में क्या होता है कुछ कि खाली ऐसे यहाँ से आंसू बहाते रहते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सोसाइटी का कब उद्धार होगा, कब फिर से जिंदा होगी ये मरी हुई सोसाइटी जो कुकहा में लगभग 6 साल से जिस सोसाइटी में खाद नहीं आई। किसी भी स्वतंत्रता के समय झंडा लगा नहीं जाता, यहाँ सचिव आता ही नहीं, यहाँ कीकड़ का यहाँ पूरा दबदबा है, जानवर आते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सोसाइटी की, तो सोसाइटी में आदमी नहीं आते, और परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। 1200 की खाद 1550 की लेनी पड़ती है। अभी पता नहीं है कि ओरिजिनल है या लोकल है या वो केमिकल से बनाई गई है। आखिर कब इनका उद्धार होगा, इस आस में बैठे हैं कुकहा के ये ग्रामवासी, ये किसान। क्या मंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी, क्या उनके कान में जू रंगेगी कि इस सोसाइटी में कभी खाद आ पाएगी? कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।